अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, मस्जिद की इताअत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, कुरान पर हुजूर की सीरत पर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, दुनिया में भी सरबुलंद होगा, दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों से मुस्तफीद होगा, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तब भी हर मंजिल पर कामयाबी और कामयाबी उसको नसीब हो जाएगी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला कौन नहीं जानता है, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, रंग नहीं, रोगन नहीं, जुबन नहीं, कुबन नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये बिलाल मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कल बरोज माशर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। जमीन नहीं, जायदाद नहीं, खानदान नहीं, रंग नहीं, रंग के काले हमेशा के रहने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि कल बरोज माशर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। सहाबाए किराम ने इसके किया रसूल अल्लाह, ये बिलाल हबशी अंबिया से भी पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हाँ, हजरत बिलाल हबशी ये तमाम अंबिया से पहले जन्नत में जाएगा। सहाबाए किराम ने फिर अर्ज़ किया रसूलल्लाह, आपसे भी पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा, लेकिन मेरी सवारी का लगाम तामीर हुए गुलाम बन करके सबसे पहले क्या हो जाएगा, हजरत बिलाल हबशी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मालूम हो कि कामयाबी कहाँ पर है, जमीन में नहीं, जायदाद में नहीं, रंग और रोगन में नहीं, जुब्बी और कुब्बी में नहीं, कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत तो बंदगी और गुलामी नसीब होने वाली है। अल्लाह हर मुसलमान को ये चंद दिनों की जिंदगी के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसी जिंदगी पर अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुसलमान जिंदगी के मकसद को समझ ले तो फिर क्या होगा, जब अजान हो जाए तो हमारे मस्जिद नमाजों से कभी खाली हो गई, हमारे मस्जिदें कभी नमाजियों से खाली होगी नहीं। अगर मुसलमान जिंदगी को समझ ले कि मस्जिद में क्या कामयाबी मिलने वाले, नमाज कितना अहम इबादत है, इसी नमाज के बारे में अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, कद अफलहल मुमिनून, कि ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। किस चीज में कामयाबी हासिल की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, उन ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की जो क्या कर रहे हैं, अपनी नमाज को मस्जिद में बाजमात होकर के खुशू और खुजू के साथ अदा कर रहे हैं। वो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, अल्लाह दुनिया में भी सरबलंदी अता फरमाएगा और कल बरोज माशर में वो जन्नत का मुस्तहक बन करके रहेंगे। नमाज कितनी अहम इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे अल्लाह से करीब करने वाली इबादत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हुजूर के जलील कदर साहबी, जिसको साहिब नालैन, साहिब वसादा कहते हैं, जो हुजूर के साथ हजर में भी मौजूद है, मुसफर में भी मौजूद है, हमेशा हुजूर की खिदमत में हाजिर रहते हैं। एक दिन हुजूर की खिदमत में या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजलुन, ये अल्लाह के रसूल तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? तमाम आमाल में से, आमाल तो बहुत है, रोजा है, ज़कात है, हज है, खैर खैरात है, किसी गरीब की मदद करना, बेशुमार आमाल सालिहा है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा या रसूलल्लाह, तमाम आमाल सालिहा में से सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करना, ये तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन, सबसे अल्लाह से करीब करने वाली इबादत है।
तमाम इबादतों में से सबसे अल्लाह से करीब करने वाली इबादत कौन से? ये नमाज है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फर्ज के क्या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, या अल्लाह के रसूल नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन को खुश करना, वालिदैन को राजी रखना, ये नमाज के बाद सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन इबादत है। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए, मस्जिद तो बहुत बेहतरीन बनाएगा माशाअल्लाह, पंखे का भी इंतजाम है, संगी मरमर भी बिछ गई है, इसी का भी इंतजाम है, पानी का भी इंतजाम है, इमाम साहब का भी इंतजाम है, मुअज्जिन साहब भी मौजूद है, अजान भी हो रही है, सदा लग रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से आवाज दिया जा रहा है, किसी मिनिस्टर की तरफ से नहीं, किसी कलेक्टर की तरफ से नहीं, किसी मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं, किसी पीर साहब की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से मुसलमान का आवाज दिया जा रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, ये ईमान वालो कामयाबी की तरफ आओ, ये ईमान वालो कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ से कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान मस्जिद के बगल में बैठे हुए होटल पर गपशप लगाए हुए गैबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, कारोबार कर रहा है, सही सलामत है, और अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। लेकिन मुसलमान टच से मस होने वाला नहीं, कारोबार छोड़ने वाला नहीं, गैबत छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, खुदा के बारगाह में झुकने के लिए तैयार है। आज तो हर मुसलमान परेशान बना हुआ है, हर मुसलमान शिकायत करे कि ये मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है, ये जालिम हमारे पर मुसल्लत हो गई है। क्यों भाई? कभी मुसलमान ये भी अपने गिरबान में जाका है कि हम अल्लाह की नेमतों खा रहे हैं, नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन 5 वक्त नमाज बारगाह इब्राहिम में झुकने के लिए तैयार है। सही सलामत होने के बावजूद घर में 10 आदमी रहते होंगे, जब आजान हो जाए 100 घरों का बस्ती होगा, 200 घरों का बस्ती होगा, मस्जिद में कितने आदमी आएंगे? 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, जो ज़ईफ होंगे, बूढ़े होंगे, वो मस्जिद में आएंगे, नौजवान मस्जिद से गायब, सेहतमंद मस्जिद से गायब। तो फिर क्या होगा? दुनिया भी गारत बनेगी, दुनिया की जिंदगी में भी गारत, टेंशन होगा, परेशानी होगी, जालिम मुसल्लत होगा, और इससे ज्यादा परेशानी कब होगी? मरने के बाद शुरू होने वाली है। आज मुसलमान अगर सच्ची तौबा कर ले, अपने गुनाहों से बाज आ जाए, मस्जिद को आबाद करे, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद बने, तो फिर रोड पर जाने की जरूरत नहीं, हंगामा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह इतना करीम और रहीम जात है, अल्लाह फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, क्या अगर तुम लोग सच्चे मुमिन बन गए तो फिर क्या होगा? तुम लोग गालिब रहोगे, तुम लोग सरबुलंद रहोगे, तुम लोग हुक्मरान बन करके रहोगे। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास एक टमटम होगा तो तुम कामयाब होंगे, तुम्हारे पास मिसाइल होगा तो तुम कामयाब होंगे, तुम लोग रोड पर जाओगे तो हंगामा करोगे तो कामयाब होंगे, तुम लोग क्या करोगे? कुव्वत का मुजाहिरा करोगे तब कामयाब। ये नहीं फरमाया, बल्कि 2 मुख्तसर लफ्ज़ फरमाए व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ईमान वालों तुम लोग कामयाब रहोगे, सरबुलंद रहोगे, हुक्मरान बनोगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम लोग क्या हो जाए? सच्चे ईमान वाले बन जाओगे तब। तो वक्त काफी हो चुका है, हमारे शोए कराम बाकी है, हमारे खुसूसी मुकर्रिन हजरात अभी बाकी है। तो कहना ये चाहते हैं
कि आप लोगों ने इतने मेहनत से जलसा मुनक्किद की है और रात के करीब 1:30-2 बज रहे हैं, आप लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र को सुन रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं, बड़े खुशी का मौका है। लेकिन सिर्फ सुनना और सुनाना काफी नहीं, सिर्फ नारा लगाना काफी नहीं, शुरा पर पैसा फेंकना काफी नहीं, इसमें कामयाबी नहीं। कामयाबी कहाँ होगा? कामयाबी तब होगी, हमारा जलसा तब कामयाब होगा, आपका रात भर जागना तब कामयाब होगा कि आप क्या करेंगे, जो कुछ सुनेंगे चाहे अकीदे के ताल्लुक से हो, चाहे अमाल के ताल्लुक से हो, जो कुछ आप कुरान और हदीस की रोशनी में सुनेंगे, उलमाए किराम के ज़बाने सुनेंगे, उस पर क्या करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, नमाजी बनेंगे, तिलावत करने वाले बनेंगे, सच्चे बनेंगे, तो हमारा जलसा भी कामयाब, आपका रात भर जागना भी कामयाब, आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन हमारा मुसीबत क्या है, लोगों के दिलो दिमाग में ये बसा हुआ है कि हम हर बार जग लिया, खूब नारा लगा लिया और शोरा पर पैसा फेंक दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमारे जलसा कामयाबी हरगिज़। हदीस पाक में आता है कि जो मुसलमान जो हुजूर की उम्मती कुरान हदीस की बातों को सुन ले और उसके बाद क्या करे, सुन करके समझ करके इधर से सुन लिया है और इधर से निकाल दिया, कल बरोज माशर उसको क्या सजा मिलेगी, उसको ये सजा दिया जाएगा कि लोहा को गर्म करके, छड़ को गर्म करके इस गान में घुसा करके इस गान से निकाल दिया जाएगा। ये कोई दुनियादारी के महफिल नहीं भाई, ये कोई सियासत की महफिल नहीं, ये कुरान और हदीस की महफिल है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल है। इसमें जो इंसान जितना बाअदब होगा उतना क्या होगा, बानसीब होगा, उतना अल्लाह के रहमतों को लेकर के जाएगा। वो कहता है कि बाअदब बानसीब, जो बाअदब होगा वालिदैन का अदब करेगा वो महरूम नहीं होगा, वो क्या होगा, अल्लाह के फजल करम से वालिदैन के दुआ मिलेगी, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। उलमा का अदब करेगा, कुरान हदीस का अदब करेगा, ऐसे महफिल का अदब करेगा, तो क्या होगा, वो महरूम होगा नहीं, अल्लाह के रहमतों को लेकर के जाएगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसको मिल करके रहेगा। अगर ऐसे महफिल के अदब हम लोग नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा अदब इस महफिल है क्या, इस महफिल के सबसे बड़ा अदब यह है कि जो कुछ आप सुने, नमाज के ताल्लुक से हो, तिलावत के ताल्लुक से हो, वालिदैन की खिदमत के ताल्लुक से हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी के ताल्लुक से हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ताल्लुक से हो, अकीदे और अकीदा तो सबसे जरूरी है, अकीदा तो सबसे अहम है। अकीदे के दुरुस्त होने के बगैर कोई नमाज कबूल हो ही नहीं सकता है, कोई इताअत और बंदगी अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा अदब यह है कि जो कुछ आप और हम सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने और हमने कोशिश कर ही ली अमल करने की, तो अल्लाह जल्ल शानहू अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। कोशिश करेंगे तब, अगर कोशिश नहीं की, सुन लिया इधर से, सुन लिया इधर से, निकाल लिया, तो फिर सजा वही मिलने वाले, कल बरोज माशर लोह को गर्म करके इधर से घुसा दिया जाएगा, इधर से निकाल दिया जाएगा। मैं आखिरी हदीस बयान करके, नमाज के ताल्लुक से बयान तो बहुत है, लेकिन हमारे स्टेज के बहुत सारे उलमाए किराम मुकर्रिन हजरात तशरीफ फरमाए, वो अपने बयान करेंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रकातान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। सुभान अल्लाह, क्या है, क्या पैगाम है। अल्लाह हर मुसलमान को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज तो मुसलमान के दिल दिमाग में कोठी बसा हुआ है कि कोठी बंगला सबसे बेहतरीन है, जमीन और जायदाद सबसे बेहतरीन है। नहीं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रकातान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, कि फज्र की 2 रकात नमाज अदा करना ये दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया की तमाम चीजों से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह, 2 रकात नमाज पढ़ना,
जमात के साथ पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम दी, खुशखबरी दी कि सुबह में जब उठेंगे, वुजू बनाएंगे, नींद के गर्म बिस्तर छोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 रकात आपने पढ़ लिया तो 2 रकात क्या होगी? दुनिया से भी बेहतर है, कोठी से भी बेहतर है, बंगले से भी बेहतर है, ताजमहल से भी बेहतर है, लाल किला से भी बेहतर है, दुनिया के हर महल से बेहतर है। बेहतर है। क्यों बेहतर है? 2 रकात दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया की तमाम चीजों से भी बेहतर है। उलमाए किराम ने इसकी वजाहत की है, इसको बयान किया है कि क्यों बेहतर है। उलमाए किराम ने लिखा है कि इसलिए बेहतर है कि दुनिया का कोई भी चीज हो, बंगला हो, कोठी हो, गाड़ी हो, जमीन हो, जायदाद हो, सिम उजर हो, सोना हो, चांदी हो, इसे कब तक आप फायदा उठा सकते हैं? जब तक आप जिंदे होंगे, आप दुनिया में रहेंगे। आप कोठी से भी फायदा हासिल कर सकते हैं, दौलत से भी फायदा हासिल कर सकते हैं, जमीन और जायदाद से भी फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी आंख बंद हो जाए, जिस्म से रूह परवाज कर जाएगा, न मकान कोई काम देगा, न कुर्सी कोई काम देगा, न सोना चांदी कोई काम देगा, सब क्या हो जाएगा? कोई काम करने के लिए। और अगर आप नमाज पढ़े होंगे, फजर की नमाज पढ़े होंगे, दुनिया में भी आपका अल्लाह की रहमतों से मुस्तफीद करेगा, दुनिया की कामयाबी भी अता करेगा। और यही 2 रकात जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ये क्या करेगा? कब्र में भी साथ में रहेगा, कब्र के अजाब से भी बचा देगा, कब्र के अंधेरे से भी बचा देगा। और यहाँ नहीं, यही 2 रकात आपके साथ मैदान माशर में भी जाएगा, मैदान माशर की गर्मी से भी बचा देगा। और यही 2 रकात अल्लाह के फजल व करम से आपको कहाँ लेकर जाएगा? सिद्ध जन्नत में लेकर के चला जाएगा। तो नमाज बहुत अहम इबादत है, और हमारे मुसलमान इस जमाने में मौजूदा हालात में नमाज से दूर हो चुके, मस्जिद से दूर हो चुके हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र से दूर हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर दुनिया व आखिरत के कामयाबी चाहते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, दुनिया और आखिरत के परेशानी से बचना चाहते हो, तो क्या करना होगा? आज अल्लाह के बारगाह में तौबा कीजिए, मस्जिद को पकड़ लीजिए, कुरान की तिलावत को इख्तियार कीजिए, कुरान पर अमल कीजिए, हुजूर की सीरत को अपनाए, 5 वक्त की नमाजों का पाबंदी बने। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजल करम से दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी सरबुलंद होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। और मरने के बाद यही कब्र जिसे इंसान तस्वूर करके घबराने लगता है, यही अंधेरी की कोठरी, यही तन्हाई की जगह, यही कीड़े मकोड़ों की जगह कब्र। हुजूर फरमाते कि जो नमाजी दुनिया में जो नमाज पढ़ रहा था, दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र में पहुंचा, कब्र क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनकर यहीं से जन्नत का सिलसिला शुरू हो ही गया। लेकिन हमारे मुसलमान के दिल दिमाग में दुनिया बसा हुआ है, दौलत बसा हुआ है, दुनिया के मोहब्बत बसा हुआ है, दिन से दूर हो चुका है। तो मुसलमान चंद दिनों की जिंदगी है, और ये इम्तिहान की जिंदगी, आजमाइश की जिंदगी। ये नमाज का मतलब ये नहीं कि अल्लाह जल्ल शान तुम्हारे नमाज का मोहताज है, तुम्हारी इबादत का मोहताज, ये मतलब नहीं। उलमा ने लिखा है कि अगर पूरी रोई जमीन की इंसान अल्लाह के नाफरमानी पर उतर जाए, अल्लाह का इनकार करे, तब भी अल्लाह के जात और सिफात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर पूरी रोई जमीन की इंसान 24 घंटे अल्लाह के बारगाह में सर्व सुजूद रहे, तब भी अल्लाह के जात और सिफात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आज इन हजरात ने इसमें मेहनत की है, ताउन किया है,
अल्लाह सबके बिलखुसूस इस जलसे के अराकीन और मुतज़िमीन और यहाँ के बाशिंदों ने जो मेहनती की है, अल्लाह सबके ताउन और मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको भी और हमको भी और हर मुसलमान को कुरान हदीस की बातों को सुनने और सुनाने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने का शौक और जज्बा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपका भी और हमारा भी और हर मुसलमान को जब आखिरी वक्त आए, दुनिया से रुखसती का वक्त आए, अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।